कल तो मैं जा नहीं पाया, कुछ कारण की वजह से ट्रेन मिस हो गया। देखिए नगमा कितनी छोटी लग रही है, इसका हाइट कम हो गया। मेरा फोन दीजिए। कितनी छोटी लग रही है। क्या तुम बोल रही कि तुम 5 फीट हो तुम। इतनी छोटी। ठीक, अभी निकलते हैं फ्रेंड्स। सैम जा रहे हैं घर, और कल तो उनकी ट्रेन मिस हो गई थी, तो अभी जा रहे हैं। कितने बजे ट्रेन है? 11 बजे। 11 बजे तो सैम निकल रहे हड़बड़ी में। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं मंगल को। सिर्फ ज्यादा दिन के लिए नहीं जा रहे हैं, 1 से 2 दिन के लिए जा रहे हैं, क्योंकि छुट्टी नहीं हुआ ज्यादा बच्चों का, और 10th के बच्चों का एग्जाम है, तो सबका तैयारी चल रहा है। तो ये ज्यादा तो न जा सकते हैं ना ज्यादा छुट्टियां कर सकते हैं, तो इसलिए ये जल्दी आ जाएंगे। जूता पॉलिश कर देना तो। बैग मैंने पैक कर दिया था फ्रेंड्स कल ही, तो आज लेके जा रहे हैं। जूता पॉलिश कर दो। ठीक है, कर दिए। जल्दी लेट हो रहा है, लेट हो रहा है। निकल रहे हैं घर से। मेरा मास्क वहाँ पे देखो तो, सोफा के नीचे में। ठीक है, निकलते हैं। ठीक है। घर में रहियो, बाहर मत जाइयो। नहीं, मैं तो बाहर में घूमूंगी। हम तो चले गए फ्रेंड्स, और मैं हो गई हूँ घर में अकेली, और मेरा फोन भी ज्यादा चार्ज नहीं, सिर्फ 20% है, तो मैं फोन को चार्ज पे लगाऊंगी। एक्चुअली चार्ज इसलिए नहीं था कि शाम कंटिन्यू सुबह से अपना फोन उठ करके लगा करके चार्ज करके थे, और सबके फोन में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था चार्जिंग का, चार्जिंग जल्दी नहीं ले रहा है और बहुत टाइम लगा रहा है, तो इसीलिए उनको ट्रेन का सफर करना है। और चार्जर हमारे घर में एक ही है फ्रेंड्स, तो सैम जो है ना सोच रहे थे कि वो फोन चार्ज करके लेकर के जाए और फिर घर पहुंच के फिर वहां चार्जिंग में लगाए, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप ही उनको मैंने करने दिया कि आप ही फुल चार्ज कर ले, मेरा तो मैं घर में रहूंगी तो चार्ज करती रहूंगी, काम करती रहूंगी, ऐसा रहेगा फ्रेंड्स। तो बस यही सब है फ्रेंड्स। और मेरा फेस आज फिर सुबह सुबह बहुत ब्लोटेड दिख रहा है, क्योंकि नाइट में वही बिरयानी वगैरह खाने से 2 टाइम हो गया ना फ्रेंड्स, इसीलिए। और आज भी राइस ही वगैरह खाना पड़ेगा, क्योंकि कल जो राइस वगैरह बच गई थी फ्रेंड्स, उसको मुझे ही निपटाना है। मतलब एक दिन में तो नहीं, धीरे धीरे करके खाऊंगी, तो रोटी एक ही टाइम खाऊंगी तो खाऊंगी, राइस ही ज्यादातर खाना पड़ेगा फ्रेंड्स। और सैम ब्रेकफास्ट नहीं किए हैं, मतलब लेट हो गया था, उनका मन भी अभी नहीं था करने का, तो वो रास्ते से जाते हुए करते हुए निकल जाएंगे। अभी वो निकल रहे हैं, वो वहाँ 7 से 8 बजे रात में घर पहुंच जाएंगे जरूर इंशाल्लाह। मैं इस बार करूंगी अकेली शब बारात। हालांकि मेरा ना मतलब शब बारात में बिल्कुल भी मन नहीं था कि सैम घर जाए, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं था उनके घर जाने का, और कोई छुट्टी का ना मौका ही नहीं मिलता फ्रेंड्स, तो इसीलिए जाना पड़ा, मजबूरी है। हालांकि उनको कल निकलना ही जरूरी था, बट कल वही ट्रेन मिस हो गई, तो इस वजह से नहीं जा पाए। तो आज हर हाल में उनका घर पहुंचना जरूरी था, तो इसलिए वो चले गए हैं। तो देखिए मैं ब्लॉग का वही है फ्रेंड्स कि अब सैम चले गए ना, तो मुझे थोड़ा अजीब भी लग रहा है और समझ में भी नहीं आ रहा कि ब्लॉग वगैरह क्या करूं। राइस तो बने हुए हैं फ्रेंड्स, और चिकन वगैरह जो है सो है फ्रीज में, सब सारी चीजें रख करके गए हैं, और तो बस यही सब है, वही सब खाऊंगी पीऊंगी और रहूंगी, और कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। और कल बिरयानी, कल की अच्छी खासी मतलब थी बिरयानी, तो रात में मैंने भिजवा दिया, मेरे एक फ्रेंड है उसी के पास बिरयानी। मतलब चाहती तो मैं फ्रिज में स्टोर कर लेती, लेकिन उसको भी मेरे हाथ की बिरयानी पसंद है, तो थोड़ा एक इंतजार हो जाता है ना। वो कॉल की थी तो मैंने बोला था कि हाँ बिरयानी बनाई हूँ, तो फिर मैंने सोचा कि उसके यहाँ भिजवा दे रही, तो उसके यहाँ भी भिजवा दी। तो हम लोग जो मतलब जितना हम लोगों को खाना था उतना हमने रखा था, बाकी सब भिजवा दिया था, तो हो गया फ्रेंड्स। बस कुछ नहीं, अब जा रही फ्रेंड्स, बिस्तर वगैरह ऐसी है तो सबका डस्टिंग मतलब ऐसे ही बिस्तर झाड़ दूंगी, मैट वगैरह उठाना है, और उसके बाद किचन में थोड़े बर्तन है। और चांदनी कल फोन करके बोल रही थी कि आप ही 9 से भाई तो रहेंगे नहीं, तो आप शब बारात आज से ही मेरे यहाँ आ जाइए, या कंटिन्यू मेरे यहाँ रहिएगा, हम लोग यहीं मिलके करेंगे। लेकिन मैं सोची फ्रेंड्स की वही है ना कि अगर अपने घर में जब रह रही हूँ तो यहाँ रात में जागना पढ़ना थोड़ा अच्छा रहेगा, है ना। ऐसे इबादत तो कहीं से भी कर सकते हैं, बट वही होता है ना फ्रेंड्स कि अपना घर शब बारात के दिन मुझे बंद रखना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसीलिए मैंने उसको कहा कि शब बारात के दिन तो नहीं, लेकिन हाँ ऐसे थोड़ा बहुत मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आ जाऊंगी किसी भी दिन, क्योंकि फ्रेंड्स साहब तो अब चले गए तो मैं ऐसी थोड़ी लेजी हो जाऊंगी, पता नहीं कब कैसे ब्लॉग भी कर पाऊंगी सही से या नहीं, मुझे नहीं पता। तो बस वही है फ्रेंड्स। ऐसे भी आज तो ये शहरी वाली नाइट होगी रात में, और उसके बाद जो है ना कल से फिर रोजा रहेगा, तो 2 दिन तो वही रोजा और सब बारात यही सब चीज में लग जाएगा फ्रेंड्स। बट वही है कि शाम रहते तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। लास्ट टाइम भी आप देखे थे शाम थे तो मैं हर चीज बनाई थी, फिर मैं भी पूरा रात मतलब ऐसे भी तो जागूंगी, लेकिन शाम मस्जिद जाते थे, पढ़ते थे, फिर बीच में आते थे, तो और ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन इस बार वही अकेले मैं पड़ गई, बट कोई बात नहीं, घर जाना बहुत ज्यादा जरूरी था फ्रेंड्स। वहां भी कोई ऐसा जरूरी काम लगेगा तो उनको जाना ही पड़ेगा, तो इसलिए वो निकल गए। हालांकि अभी भी वो जाने से पहले बोल रहे थे क्या करे, छोड़ दे या जाए, लेकिन मैंने कहा कि कॉल वहां से इतना आ रहा है कुछ जरूरी है, तो मैंने कहा कि ठीक है चले जाइए, कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगी।
तो बस यही सब है फ्रेंड्स। क्या मैं बात करूं नहीं करूं समझ ही में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे, क्योंकि सैम चले गए ना तो मेरा ऐसे लगता है कि अब कोई मकसद ही नहीं बचा। देखती हूँ फ्रेंड, शाम तक हो सकेगा तो अगर मन ने ऐसा किया रेस्ट वगैरह करने के बाद शाम तक या दोपहर तक तो चांदनी के पास जाऊंगी। नहीं तो फिर मुझे ऐसे भी घर में रहना थोड़ा ज्यादा ही पसंद है, मतलब अपने घर में रहना। लेकिन वही है कि अगर वो कॉल करेगी, जिद करेगी तो थोड़ी देर के लिए उसके पास भी चली जाऊंगी। तो देखिए मैं अब कब आपसे मिलती हूँ। शाम के चले जाने से ऐसा लगता है कि अब कुछ बचा ही नहीं है ना मुझे घर में करने के लिए। हालांकि ऐसा नहीं है, गए तो सिर्फ शाम है, मेरी अपनी चीजें हैं, बट वही है कि मैं सैम जैसे अब उनके साथ कंटिन्यू रहने की आदत है। तो सैम जैसे अगर कहीं भी, जैसे लास्ट टाइम भी वो घर गए थे ना, तो मैं यहाँ ऐसे पड़ी थी मानो कि मेरे जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, इस तरह से। और सेम अभी जैसे वो निकल जाते हैं घर से तो मुझे ना कुछ अजीब ही हो जाता है। ऐसे रहते हैं ना फ्रेंड्स घर में, तो एक मुझे रहता है कि वो बाहर अभी गए तो घर में आएंगे, अभी ट्यूशन क्लास है, अभी ये है वो, तो दिन भर मैं किस तरह से बिजी हो जाती हूँ ना, मुझे खुद ही समझ में नहीं। तब तो मैं ऐसे टाइम निकालना चाहती हूँ तो नहीं निकल पाते। बट वही है कि शैम अब चले गए तो अब मेरे पास काम घर के तो है ही है, ट्यूशन बंद है। हालांकि शैम को मैंने कहा था कि आप अपना ट्यूशन क्लास बंद कर दे, मैं अपना आज करा लूंगी या फिर बाकी तो 2 दिन जागना वगैरह रोजा रहेगा तो स्टॉप ही कर दूंगी। ऐसे भी शब बारात हर जगह अच्छे से मनाया जाता, तो वो चीज भी नहीं है। तो सैम ने मना कर दिया कि एक दिन के लिए क्या ट्यूशन खोलोगी, फिर तुम अकेले परेशान होगी, सारे के पेरेंट्स वगैरह आना शुरू हो जाते हैं, आज बंद ही कर दो। तो हम लोगों ने पूरा ट्यूशन कर दिया क्लोज। तो बस फ्रेंड्स यही है। तो देखिए अब मैं आप लोगों से कब और किस टाइम मिलती हूँ वो मेरे मूड के ऊपर है। अगर मुझे अच्छा फील हुआ तो मैं मिलूंगी, नहीं तो फिर देखती हूँ। अभी तो कुछ भी नहीं बोल सकती। तो जा रही फिलहाल, अभी बर्तन वगैरह क्लीन करने हैं, उसके बाद नाश्ता वगैरह करूंगी। ये कर लिया फ्रेंड्स हमने अपना लंच रेडी, और अभी 2 बज रहे हैं फ्रेंड्स। तो मैं जा रही हूँ अपना लंच करने। एक डाल करके ये जो राइस बची हुई थी कल वाली, तो उसको हमने फ्राई कर लिया है। मैं इसे आराम से यहाँ पे रखती हूँ और फिर बैठ के खाती हूँ। मैंने अभी तक अपना ब्रेकफास्ट नहीं किया था फ्रेंड्स, और तो इसीलिए अब जा रही हूँ मैं जल्दी से लंच कर लूँ। थोड़ी थोड़ी भूख लगी है। और शैम बैठ चुके हैं ट्रेन में कब का, और वो 11 बजे ही उनकी ट्रेन राइट टाइम आ गई थी, और वो निकल चुके, काफी दूर भी निकल गए यहाँ से। तो उन्होंने भी ट्रेन में कर लिया अपना लंच, और बस मैं भी आराम से इसे एंजॉय करती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, ये शैम ने ना मेरे लिए पिज्जा भिजवा दिया। एक्चुअली हुआ क्या था मैं बता रही हूँ आपको। तो फ्रेंड्स हुआ क्या कि जैसे कि शैम ने कॉल किया, अभी मतलब हो गया उनको कॉल किए हुए आधे घंटे के करीब। तो उन्होंने पूछा कि तुम डिनर में क्या बना रही हो, क्या कर रही हो। तो मैंने कहा कि ऐसी लंच बना करके, तो वही राइस था, एक डाल के फ्राई करके खा ली हूँ। अभी डिनर में कुछ भी बनाने का मन नहीं कर रहा, आप नहीं है तो ऐसा कुछ बनाने का भी मन नहीं कर रहा, छोड़ दूंगी ऐसे ही मैं सो जाऊंगी। तो उन्होंने जिद करा कि नहीं कुछ भी बना के खा लो। तो मैंने कहा कि देखती हूँ किसी टाइम मन करेगा तो लेट से भी बना के खाऊंगी, ऐसे ही अच्छा नहीं लग रहा कुछ भी। तो फिर शैम ने पता है क्या किया, उन्होंने अपने फ्रेंड को कॉल किया और उनको बोला कि पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक्स लेकर के घर पे आप दे दीजिए। और अभी 1:30 हुआ, तो मैं सोची ऐसी कोई बच्चा या कोई तो काम से कुछ ना कुछ आता ही रहता है फ्रेंड्स। तो उन्होंने ना ये पार्सल दिया मुझे। मैं बोली किस चीज का है, मैंने उनसे पूछा कि ये कौन दिया। तो उन्होंने कहा कि है ना श्याम भाई कॉल किए हुए थे कि घर पे थोड़ा दे देने के लिए ये चीज। तो इतना आगे श्याम का फिर कॉल भी आया, जैसे मैं अभी पार्सल ली हूँ ना फ्रेंड्स ये पिज्जा, तो श्याम का कॉल भी आया कि जल्दी से पिज्जा बैठ करके खा लो, तुम्हारे लिए पिज्जा भिजवा दिया। तो सच में बहुत अच्छा लगा। तो मैं तो पिज्जा खाने के लिए फ्रेंड्स एक्साइटेड हो गई हूँ बहुत ज्यादा। तो सबसे पहले इसको निकालती हूँ फ्रेंड्स, और ठंडा हो जाएगा तो मैं खा लेती हूँ पहले। ये पिज्जा है चिकन पिज्जा। शैम को पता है कि मुझे चिकन पिज्जा और अच्छे से चीज डाला हुआ ज्यादा पसंद आता है, तो उन्होंने सेम जैसा मुझे पसंद है वैसे ही मंगवाया है। दिख रहे हैं कितना एकदम, हालांकि थोड़ा सा ना ठंडा हो गया, ये ज्यादा गर्म रहता तो और मजा आता। शैम मेरे लिए ये कि मुझे बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स, नहीं तो मैं सच में ऐसी ही सोने वाली थी, क्योंकि शैम नहीं है ना फ्रेंड्स, तो मेरा ना ऐसा कुछ करने के लिए सच में मन नहीं कर रहा है। तो कोल्ड ड्रिंक्स के साथ ये वाला इसको पिज्जा को मैं एंजॉय करूंगी। और पिज्जा के साथ पेप्सी किस किस को ज्यादा पसंद है, जैसे कि मुझे और शैम को दोनों को, खास करके पिज्जा खाती हूँ ना तो मैं पेप्सी के साथ ज्यादा खाना पसंद करती हूँ, नहीं तो कोक के साथ ज्यादा अच्छा लगता है। ये देखिए फ्रेंड्स,
अच्छा है फिर। बस वही थोड़ा सा गर्म और रहता तो और मजा आता। आप लोग कहेंगे कि तुम डाइट डाइट कर रही हो, सब चीज खा रही हो, तो क्या करूँ फ्रेंड्स, आ गया तो मैं खा ले रही। सर ने इतने प्यार से मेरे लिए भिजवाया तो कौन मना करता है। अभी रात के 2 बज रहे हैं फ्रेंड्स और मुझे नींद बहुत आ रही है। कब से सोने का कोशिश कर रही हूँ मगर क्या हो रहा है पता है फ्रेंड्स, अगर चौक करके और आंख खुल जाती है, मतलब आदत नहीं है ना, ऐसे एक जहन में वो चीज बसा हुआ है कि मैं अकेली हूँ अकेली हूँ। आप लोग के कमेंट भी आए थे कि नगमा और आप पी करके कि श्याम भाई चले जाएंगे तो कैसे आप अकेली रह लेंगे। तो देखिए डियर, अकेली कोई भी चीज किसी का मन नहीं होता, बट रहना पड़ता है, करना पड़ता है। मेरा भी कोई शौक नहीं, सब भी श्याम जाते हैं, मैं अकेली पढ़ती हूँ ना तो मेरी रातों की नींद उड़ जाती है क्योंकि मैं नहीं सो पाती हूँ अकेले। मतलब मेरा क्या फ्रेंड्स, कलमा वगैरह सारी चीजें जो भी पढ़ के कोशिश करूंगी, नींद आती रहेगी। जैसे हल्की सी लगेगी ना कि आंख लग रही है, एक बार ऐसे डर सा कुछ फील होगा, लगेगा कोई है कुछ मतलब अजीब अजीब जहन में, और आंख खुल जाती है। तो ये चीज मैं कब से फेस कर रही हूँ। आप लोग देखिए मेरे आंखों को, देखिए सोइलिंग से भरा हुआ नींद से, लेकिन मुझे ना मतलब कब से सोने का कोशिश कर रही हूँ। और वही जो है सो अभी 1 बजे के करीब जो है ना मैं शाम को कॉल की हूँ, तो वो नींद से एकदम ये हो रहे थे। तो फिर मतलब बात तो उनसे 10 बजे भी हुई है, वो 10:30 बजे के करीब 10 बजे तक घर पहुंच गए थे। तो ऐसे भी रास्ते में कंटिन्यू बात हो ही रही थी। फिर 10 बजे वहां पहुंचने के बाद वो फोन कर दिए कि मैं पहुंच गया हूँ ठीक से। फिर वो खाना वगैरह खाए घर पे, उसके बाद वो फिर सोने के लिए, सबसे बातचीत करने के बाद सोने के लिए गया। तो फिर उन्होंने कॉल पे हमसे बात की, लेकिन वही है कि उनकी आवाज नींद से एकदम ऐसे हो रही थी। तो मैंने ही कहा कि ठीक है आप सो जाइए, अब कल बात करेंगे। लेकिन वो तो सो गए फ्रेंड्स और मुझे ना नींद ही नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने उनको कॉल किया, तो फिर थोड़ी सी उनसे बात हुई, लेकिन उनको इतनी नींद आ रही थी। तो फिर मैं सोची कि मुझे नींद नहीं आ रही तो उस चक्कर में क्या उनकी नींदें खराब करूं। तो मैंने कहा कि आप सो जाइए, मैं देखती हूँ कब तक मुझे नींद आती है। उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा कि सो जाओ, किसी भी तरह सोने की कोशिश करो। लेकिन फ्रेंड्स मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब कुछ नहीं, वैसे ही चौंक रही हूँ मैं, जैसे कि नींद इतनी, आंख नींद से लग रहा है कि एकदम भारी भारी हो रहा है। लेकिन जैसे मैं सोने का कोशिश कर रही हूँ ना, अगर हल्की सी आंख लगती भी है ना ऐसे, तो एक बार ऐसे चौंकती हूँ, लगता कोई है घर में। मतलब कुछ अजीब सा जहन में हो रखा है, और जो कि क्यों हो रहा नहीं पता फ्रेंड। जब भी शर्म जाते बट मुझे यही होता है, पता नहीं क्यों अकेले। एक्चुअली आदत अब खत्म हो गई, नहीं तो आदत हो जाती। आदत खत्म क्या, अकेले रहने से पूरा घर में पूरा तो आपको लगता है, ये दिल दिमाग में तो आपके फिट रहता ना कि मैं अकेली हूँ। तो उस चक्कर में होता क्या है ना फ्रेंड्स, कि आपके अंदर वो चीज बैठ जाती है कि मैं अकेली हूँ। तो शायद इस वजह से मुझे ऐसा हो रहा है क्या। और तो देखिए नींद भी मेरी पूरी नहीं हो रही उस चक्कर में, और इस चक्कर में मेरी तबीयत भी बिगड़ सकती है, क्योंकि नींद जो नहीं पूरी हो रही है उससे मेरा पूरा सर घूम रहा है फ्रेंड, चक्कर चक्कर सा आ रहा है। और क्या कर सकती हूँ, देखती हूँ कब तक सोऊंगी। और फिर अभी सोऊंगी, अगर अभी तो ऐसी नींद भी नहीं आ रही है तो फिर सहरी भी कर ले रही हूँ जा करके थोड़ी देर में। तो सहरी के लिए थोड़ी देर में अलाउंस होगा, आधा मतलब ये 40-45 मिनट के करीब में हो जाएगा। तो सहरी भी करना है क्योंकि कल रोजा है और कल शबे बारात का भी ये है दिन। तो आज सहरी करना होगा, 2 रोजा होता है तो दोनों रोजा मैं मुकम्मल रखती हूँ पूरा, तो इसीलिए। तो बस वही सोच रही फ्रेंड्स कि किसी तरह मैं सो जाती ना, नींद पूरी हो जाने से फ्रेंड्स आपको पता है ना कैसा लगता है, मतलब फ्रेशनेस लगती है। नहीं तो फिर कल का मेरा दिन अजीब लगेगा, अजीब ही गुजरेगा। और अभी पता पूरा यहाँ कोलकाता में एकदम सन्नाटा हो गया, क्योंकि 2 बज रहे रात फ्रेंड्स, एकदम सन्नाटा हो गया। एक मतलब किसी भी चीज की आवाज नहीं आ रही है। नहीं तो आप लोग देखते जब भी मैं ऐसे बात करती रहती हूँ तो ब्लॉग में कितना इधर उधर की कितनी सारी आवाजें आपको मिलती ही होगी, लेकिन आज आपको कोई भी आवाज नहीं मिलेगी क्योंकि सब सो चुके हैं। सिर्फ मुझे लग रहा है कि मैं जाग रही हूँ सिर्फ पूरे इस मोहल्ले में, सिर्फ बस ऐसी है फ्रेंड्स। नींद नहीं आ रहा, क्या प्रॉब्लम है। मैं कितना दरूद शरीफ पढ़ चुकी हूँ, अत्तयात सब पढ़ चुकी हूँ, सूरह फातिहा सब पढ़ चुकी हूँ। किसी तरह नींद आ जाए, मुझे एक डर फील हो रहा वो ना हो। लेकिन वही है कि जैसे मैं कई बार इस तरफ पलट के उस तरफ पलट के सोने की कोशिश कर रही हूँ, वही चौक जा रही हूँ। और लाइट पता फ्रेंड्स, हॉल का तीनों लाइट ऑन है, रूम का 3 लाइट मैं ऑन करके हूँ कि ताकि पूरी रोशनी रहे। अब आप लोग सोचेंगे कि रोशनी बंद कर देती ताकि मैं सो जाती, तो अंधेरे से मुझे इतना ज्यादा अकेले में डर लगता कि मैं आपको बता ही नहीं सकती फ्रेंड्स। तो ये गलती तो मैं करूंगी नहीं, तो मैं इसीलिए लाइट वगैरह ऑन करके हूँ कि ताकि ना मुझे मतलब ऐसा दिन सा फील हो, और रोशनी वगैरह रहेगी तो मुझे थोड़ा ना हिम्मत बंधी रहेगी। तो इसलिए मैंने
मैंने पूरे लाइट वगैरह को ना ऑन रखा है, पूरा आपको रोशनी रोशनी दिख रही होगी, इसीलिए फ्रेंड्स। तो जा रही हूँ बस ब्लॉग का मतलब अभी तो ब्लॉग नहीं करना था, सोची थी कल करूंगी, फिर अभी ऐसे ही मन नहीं लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, इसकी वजह से नहीं तो मैंने ऐसे ही कैमरा उठा ली। फोन देख रहे हैं तो फोन भी कितना देखूं फ्रेंड्स, नींद तो आ रही है ना, और नींद नहीं आती तो फोन भी देखने में मजा रहता है, बट नींद आ रही है, सो रही तो चौक चौक की नींद खुल रही है, ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो खैर फिर से जा रही हूँ फ्रेंड्स, थोड़ी देर के बाद सैरी वगैरह करके फिर से कोशिश करूंगी सोने की। अगर नहीं सो पाई तो फिर थोड़ा सा कुरान वगैरह लेकर के बैठ जाऊंगी। ऐसे भी तो फजर का अजान उसके बाद होने में ज्यादा टाइम बचता नहीं है बस, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगी फ्रेंड्स सोने की ही। थोड़ी भी नींद लेना ना नाइट की जरूरी है, नहीं तो फिर कल पूरा दिन मेरा खराब हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज।